नमस्कार आप सभी को एक बार फिर हम स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम संपन्न हुआ है उसके कट ऑफ के बारे में जानकारी हम लेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को बधाई कि आपका एग्ज़ाम संपन्न मतलब सही तरीके से पूरी तरीके से संपन्न हुआ। और दूसरी बात यह है कि पेपर के बारे में बातचीत करने के दौरान कुछ लोग का कहना है कि पेपर बहुत आसान आया था और कुछ लोग का कहना है पेपर बहुत ही कठिन आया था। तो कठिन कहने वाले लोग बहुत ही कम थे और सरल कहने वाले की संख्या जो है अनुपात जो है कुछ जो है कठिन की अपेक्षा कुछ ज़्यादा थी। तो हम कहेंगे कि बहुत ही जो है साधारण मतलब कि सिंपल से मॉडरेट के बीच में था। और पहला क्वेश्चन जो पहला प्रश्न पत्र था उसमें लोगों का कहना है कि ये जो है बहुत ही मतलब कठिन के तरीके से बनाया गया प्रश्न था। मतलब कठिन यह कह सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है उसको जो है कठिन के दायरे में उन्होंने जो है रखा है। तो आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट का जो है एक्सपेक्टेड जो मतलब अनुमान के आधार पर जो लगाया जा सकता है, क्योंकि भाई एकदम एग्जैक्ट तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मैं नंबर सहित बताऊंगा कि कितना क्वेश्चन या कितना नंबर में मतलब कि जा सकता है, क्योंकि इसके पीछे मैंने आधार लिया है पिछले कट ऑफ के कई सालों का कट ऑफ। ठीक, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं पुराना मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं जो है तुलना करने के लिए 2024 का कट ऑफ मैं रखूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है कि ज्योग्राफी का एग्ज़ाम के बारे में कट ऑफ की चर्चा यहाँ होगी। बाकी और विषय के बारे में कट ऑफ जाके लोग देख लेंगे किसी अन्य चैनल पर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यूजीसी नेट जेआरएफ या भूगोल से संबंधित किसी अन्य मतलब कि वैकेंसी के बारे में जानकारी आपको मिलती रहेगी। चाहे जैसे आप पीएचडी करना हो इसकी नोटिफिकेशन आती रहती है, अलग अलग स्टेट में उसकी जानकारी मिलती रहेगी। मतलब वैकेंसी के बारे में, पेपर जो है एनालिसिस के बारे में आपका इसमें जो है कुछ कंटेंट भी दिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आप नए हों तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अगर पुराने हों तो हमें उम्मीद है कि आप किए होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि आप जानते हैं कि आज लास्ट डेट है। अगर आप जो है आंसर की डाउनलोड 5 बजे तक नहीं कर पाएंगे तो आप आंसर की के आधार पर आप अपना आंसर जो है चेक नहीं कर पाएंगे मेरा कितना आंसर सही है। ठीक है, क्योंकि आज शाम 5 बजे तक जो है वो मतलब कि वो वेबसाइट लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, 5 बजे तक, 5 की बात करेंगे तो नहीं होगा। पहली बात तो मुझे उम्मीद है कि आप कर लिए होंगे, मिला भी लिए होंगे। ठीक है, तो ये बात तो रही मतलब कि स्वयं करने की। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। ठीक है, कट ऑफ की बात करने से पहले में हम पुराने जो है डाटा की तरफ चलेंगे कि डाटा हमारा पुराना जो है एनालिसिस क्या कहता है। तो अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करें कि एग्ज़ाम जानते हैं कि बहुत से लोग एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं लेकिन एग्ज़ाम देते नहीं हैं। अगर हम पिछले 18, 19, 20 साल मतलब 2019 सन 2019, 18 या 20, 21 की बात करें तो 9 लाख, 11 लाख, 8 लाख, 7 लाख इस प्रकार से जो है फॉर्म पड़ते हैं। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि इस साल जो है पिछले साल की अपेक्षा फॉर्म की जो है ज़्यादा पड़ा था। अगर हम आपसे बात करें कि जो है जून 2023 में अगर हम बात करते हैं कि जो फॉर्म फिल हुआ था वो 6,39,000 के आसपास हुआ था। वहीं एग्ज़ाम जो दिए थे लोग वो 4,62,000 के आसपास लोग एग्ज़ाम दिए थे। फिर वहीं अगर हम दिसंबर की बात करें तो 9,95,000 फॉर्म फिल किए थे। अब 6,95,000 के आसपास लोग एग्ज़ाम दिए थे, मतलब अपेयर हुए थे, एग्ज़ाम दिए थे। ठीक है, वहीं 24 को छोड़ देते सीधा आते हैं 25 पे अगर बात करते हैं तो दिसंबर की अगर बात करते हैं तो 9 लाख के आसपास फॉर्म पड़ा था। ये जून 2025 9 लाख के आसपास फॉर्म पड़ा था और 6.5 लाख के लगभग नियर अबाउट ये जो है एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। ठीक, ये रहा डाटा का। अब फिर दूसरी बात अगर हम बात करते हैं 2024 का डाटा लेते हैं तो अपीयर इसमें जो है 6 लाख एग्जैक्ट 6,49,490 जो है लोग अपीयर हुए थे इस पर। ठीक है, 2024 में, जिसमें से नेट क्वालिफाई जो हुए थे टोटल 48,161 लोग नेट क्वालिफाई हुए थे। टोटल सब्जेक्ट का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जिसमें से जेआरएफ टोटल की अगर हम बात करें लगभग 5,158
जो है JRF क्वालिफाई थे। टोटल जो नंबर ऑफ कैंडिडेट का 0.78% था। ठीक, फिर आते हैं जून 2025 की बात करते हैं, तो अपीयर इसमें लगभग जो है 65,000 के आसपास हुए हैं। अगर नेट की हम बात करते हैं, नेट की अगर हम बात कर लें तो लगभग 50,000 नेट क्वालिफाई होंगे टोटल नंबर ऑफ अप्लीकेंट का, जिसमें से ये जो परसेंटेज आ रहा है वो 7.5% आ रहा है। और दूसरी बात करते हैं अगर JRF की बात करें जून 2025 का, उसमें से लगभग टोटल सब्जेक्ट में मतलब जो 83-84 जो भी बड़ा होगा, अभी 89 हमें लगता है कि 89 है, तो इसमें जो है 5,000 क्वालिफाई JRF होंगे टोटल सब्जेक्ट का, जितना UGC नेट कराता है। उससे अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 0.77% जो है वो आ रहा है। उसी के आधार पर अब हम बात करेंगे ज्योग्राफी को लेकर के। ठीक है, भूगोल अपना सब्जेक्ट, तो भूगोल की अगर हम बात करें दिसंबर 2024 की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें जो अपीयर जो कैंडिडेट हुए हैं टोटल भूगोल में, केवल भूगोल की बात हो रही है, उसमें 31,425 लोग जो है अपीयर हुए थे। ठीक, जिसमें से नेट जो क्वालिफाई हुए हैं, कितने अपीयर हुए थे? 31,425 भूगोल सब्जेक्ट में अपीयर हुए थे, अर्थात एग्ज़ाम दिए थे, बैठे थे एग्ज़ाम में। ठीक है, उसके बाद जो रिज़ल्ट आया है, रिज़ल्ट में 2,829 2829 मतलब 2,829 जो है कैंडिडेट वो नेट क्वालिफाई हुए। टोटल नंबर ऑफ जो एप्लीकेंट हैं भूगोल के संदर्भ में वो 8.90% है। ठीक, लगभग 9% के आसपास है। वहीं अगर JRF की बात करें दिसंबर 2024 की, जो JRF क्वालिफाई जो हुए थे वो 262 मतलब 262। अगर हम JRF के मतलब कि भूगोल के जो पूरा टोटल कैंडिडेट के से परसेंटेज निकालते हैं तो वो आता है 0.81%। ठीक, कहने का मतलब है 1% भी, जितने भी भूगोल का मतलब जितने भी भूगोल में बैठे थे विद्यार्थी कुल का अगर मान ले, तो उसमें 1% भी नहीं JRF क्वालिफाई कराया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि कितना हार्ड है या कितना कठिन है। ठीक, अब बातें हैं जून 2025 के बारे में। ठीक, अभी हम आगे कट ऑफ पूरा एकदम स्पष्ट बताएंगे कितना नंबर कितना किस कैटेगरी के जाने वाला है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है, अनुमानित कट ऑफ है, लेकिन लगभग जो मैंने पिछली बार बताया था, आप देखते होंगे मैंने पिछली बार दिसंबर 2024 को बताया था एकदम एग्जैक्ट, मतलब एक क्वेश्चन प्लस माइनस गया था, लेकिन एकदम वही गया था कट ऑफ। ठीक है, अब हम बात करते हैं आइए जून 2025 का कट ऑफ के बारे में। इसमें टोटल 32,000 अपीयर हुए हैं भूगोल। अब टोटल मैं स्टूडेंट हटा दिया हूँ, लेकिन अब भूगोल की बात करते हैं कि भूगोल में कितने लोग बैठे हैं जून 2025 में, वह हैं उनकी संख्या 32,000 है। फिर अब अनुमानित हम बता रहे हैं कि लगभग 2500 के आसपास इसमें जो है नेट क्वालिफाई होंगे। और JRF जो 2500 मतलब 2,500 2,500 जो नेट क्वालिफाई होंगे टोटल 32,000 में से जो भूगोल परीक्षा दिए हैं, वो टोटल परसेंटेज आ रहा है लगभग 7.80, लगभग उतना ही आता है। ठीक, JRF है 250 के आसपास JRF क्वालिफाई होंगे, जो कि पूरे टोटल जो है अभ्यर्थी जो भूगोल के हैं उसमें से अगर परसेंटेज निकालें तो वो होगा 0.80, मतलब 1% भी नहीं है। ठीक, इतना होगा। अब इस आधार पे हम अगर बात करें कट ऑफ की, अगर हम बात करते हैं तो पहली बात आपको रिकॉल एक बार फिर करा दे रहे हैं कि कितना कट ऑफ गया था 2024 में, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। ठीक, दिसंबर 2024 का जो फाइनल कट ऑफ गया था UGC नेट के द्वारा, जो फाइनल रिजल्ट आया था, उसके बाद बात कर जनरल वालों के लिए जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, JRF का जो गया था उनका 208 गया था, क्वेश्चन बनेगा 104 क्वेश्चन। ठीक, OBC का गया था 198, जिसका क्वेश्चन बनेगा 99। वहीं JRF का है SC वालों को गया था 186, उसका आधा करेंगे तो 93 क्वेश्चन बनेगा। ST वालों को देखेंगे 180, अर्थात उसका 90 क्वेश्चन गया था। EWS मतलब 104 है, मतलब EWS का जो है 102 क्वेश्चन गया था, टोटल बनेगा 204 वो नंबर बनेगा टोटल। ठीक, ये है कट ऑफ। JRF का नेट का वही था 186, जनरल का था। OBC का था 174, ST का था 164 मतलब 164 मतलब 82 क्वेश्चन। ST का है 158 मतलब 79 कट ऑफ गया था। वहीं EWS मतलब 172 मतलब 86 जो है क्वेश्चन गया था। मतलब आप जानते हैं कि एक क्वेश्चन जो होता है 2 नंबर का होता है। ठीक, अब आते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, अनुमानित कट ऑफ बताते हैं सीधा नंबर वाइज।
जनरल का जो जाने वाला है, जर्नल का सामान्य वर्ग का जो कट ऑफ जाएगा वो लगभग 212 जाने वाला है, क्योंकि इसके पीछे तर्क यह है कि पेपर आसान के आधार, मैंने पेपर का जो आधार मैंने लिया है आसान लिया है। आसान तो मॉडरेट लिया है, बहुत ज़्यादा मॉडरेट नहीं है। और जो है पेपर फर्स्ट पेपर कठिन है, इसलिए मैं ज़्यादा कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो जनरल वालों को 212 नंबर, मतलब क्वेश्चन बनेगा 106 क्वेश्चन काट पीट के सही होना चाहिए। वहीं जनरल का अगर नेट की बात करते हैं तो 192 क्वेश्चन नेट मतलब नंबर होना चाहिए। और क्वेश्चन कितना सही होना चाहिए? 96 क्वेश्चन, 96 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, ठीक। वहीं ओबीसी की अगर हम बात करते हैं 202 जेआरएफ, 202 क्वेश्चन, वो 202 नंबर आ जाएगा तो उनका जेआरएफ होने की संपूर्ण मतलब संभावना लगभग है, ठीक है। वहीं क्वेश्चन करेंगे अगर 202 नंबर है तो 101 क्वेश्चन सही होना चाहिए, ठीक। वहीं ओबीसी का अगर हम नेट की बात करते हैं तो 182 हमने लिया, 182 कट ऑफ, 91 क्वेश्चन होना चाहिए। ओबीसी का नेट क्वालिफाई करना है तो 91 क्वेश्चन होना चाहिए। मिला लीजिए, चेक कर लीजिए। अब कितना है आप कमेंट में जो है लिख सकते हैं कितना है, ठीक है। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, ठीक। ईडब्ल्यूएस की मैंने रखा है 208 क्वेश्चन, मतलब 104 क्वेश्चन सही होना चाहिए ईडब्ल्यूएस का, जिनको जेआरएफ क्वालिफाई करना है, ठीक। वहीं ईडब्ल्यूएस की अगर हम नेट की बात करें तो हमने 180 नंबर रखा है, 90 क्वेश्चन, अगर 90 क्वेश्चन सही हो रहा है तो वो नेट क्वालिफाई हो जाएंगे। अब बात करते हैं एससी और एसटी का। अगर एससी का जो है बात करते हैं जेआरएफ का, अगर एससी का जो है जेआरएफ की बात करते हैं तो 192 मैंने रखा है, 192 192 नंबर आना चाहिए जेआरएफ के लिए। और क्वेश्चन 96 क्वेश्चन मैंने रखा है, एक क्वेश्चन प्लस माइनस होगा, आप चेक कर लीजिएगा, वीडियो पड़ा रहेगा, ठीक है। वहीं नेट की बात करते हैं तो 172 172 मतलब 86 क्वेश्चन मैंने रखा है, 85 से 86 होगा नेट वाले का। मतलब एससी में नेट क्वालिफाई करना है तो 86 क्वेश्चन होना चाहिए, जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो 192 क्वेश्चन, वो 192 नंबर आना चाहिए। एसटी वालों के लिए मैंने रखा है 184 जेआरएफ के लिए, मतलब 92 क्वेश्चन आ रहा है। वहीं नेट के लिए 166 नंबर होना चाहिए, क्वेश्चन 83 क्वेश्चन होना चाहिए। तो ये रहा जो है दोस्तों कट ऑफ, इतना कट ऑफ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा हल्का से 2-3 क्वेश्चन है, मतलब 2-3 क्वेश्चन थोड़ा प्लस होने की संभावना है दिसंबर 2024 के मतलब तुलना में, ठीक। तो ये रहा जो है दोस्तों यूजीसी नेट जून 2025 के बारे में। और दूसरी बात कि जिनका क्वालिफाई है, जिनका सब मतलब जेआरएफ है, बहुत अच्छे बात, कांग्रेचुलेशन, आगे बढ़िए। और जिनका नेट क्वालिफाई है उनको भी बहुत बहुत बधाई, वो भी आगे बढ़ें। आगे क्या कि पहले बात तो राजस्थान आप डाले होंगे, उसका दिसंबर में एग्ज़ाम है, एक ही दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच में एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके जो है तैयारी में लग जाइए अगर सीरियसली उसका एग्ज़ाम देना है तो, ठीक। तो उसको तैयार करिए। सब्जेक्ट हूबहू है, सिलेबस डाउनलोड कर, आप जानते हैं कि 3 पार्ट में आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट जो होता है वो राजस्थान जी के होता है। तो आप सर्च करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी, उसका सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, पीवाई को डाल लीजिए, कंटेंट से पढ़िए, ठीक है। अब क्या है कि उसमें तैयारी अब शुरू कर दीजिए, टाइम बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये बात रहा जो दोस्तों यूजीसी नेट के कट ऑफ के बारे में। कैसा लगा? आप जितना आपका नंबर आ रहा होगा, क्वेश्चन आ रहा होगा, आप इस कमेंट में डाल सकें, जिससे हम मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस चैनल पे आप नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को मेरे जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा जिनको मतलब कि ज़रूरत है या कट ऑफ के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, ठीक है। तो भूगोल से संबंधित मैं आपको एक बार फिर बता दे रहा हूँ, भूगोल से संबंधित आपको हर तरीके से जो है यहाँ पे जो है गाइडेंस मिलता रहेगा। जो मतलब जितना मैं समझ पाया हूँ, जितना मुझे आता है, मैं अपने आधार पे बताता रहूँगा आप सभी को, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे और थोड़ा थोड़ा मैं कंटेंट देने का भी प्रयास करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अब लंबा हो रहा है, तो इसीलिए मैं आप सभी से जो है इजाज़त चाहता हूँ, क्योंकि अब अगले वीडियो में कोई मतलब बात आएगी तो फिर बनाऊँगा। तो पहली बात क्लेम करना है तो आप क्लेम कर सकते हैं, क्लेम कर दीजिए प्लीज़, क्लेम कर। 2-4 क्वेश्चन तो आप जानते हैं हर एग्ज़ाम में विवादित रहता है, ठीक है। लेकिन इसमें होता है क्या है कि हिंदी से जब पढ़ेंगे आपको दिक्कत होगी। इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़िए, अगर उसमें डाउट हो कि आंसर अगर मिल रहा है, चेंज हो रहा है, तो इंग्लिश वाला ही माना जाता है कि नेट वाले पहले ही क्लियर अपने नोटिफिकेशन में कह दिया है, ठीक। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।